और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को वैक्सीनेशन का अमल आने वाले 3 महीनों में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने तालीमी इदारों के अमले के टीकाकारी को 2 महीने में मुकम्मल करने पर जोर दिया। RT-PCR में इजाफा करने का हुक्म दिया है। हुकूमत के इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए तैयारियों को लेकर भी अदालत को वाकिफ कराया गया है। अदालत ने हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि और कितने लोगों की मौत के बाद हुकूमत संजीदा होगी। मामले पर समाअत 4 अक्टूबर को होगी। तेलंगाना में बहुत जल्द बिजली और RTC के शहरों में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आइंदा काबीना में होने वाली मीटिंग में बिजली और RTC की शरहों में इजाफे पर तबादला ख्याल करने और मुनासिब फैसला लेने का इशारा दिया है। उन्होंने वज़ारत ट्रांसपोर्ट और बिजली के हुकाम को जामे तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी है। KCR ने प्रगति भवन में RTC और महकमे बिजली का जायजा लिया। इस मौके पर वज़रा KT रामाराव, P अजय कुमार, जगदीश रेड्डी, RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, CS सोमेश कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी बराए ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस सुनील शर्मा, रामाकृष्ण राव, RTC MD सज्जनार, ट्रांसको CMD प्रभाकर राव और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला ने RTC को खसारे से निकालकर नफा बख्श बनाने के लिए तजावीज़ तलब की हैं। कोरोना और बढ़ते डीजल की कीमतों की वजह से RTC को माली बुहरान का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का इजलास 24 सितंबर को 11 बजे शुरू होगा। रियासती हुकूमत 1 हफ्ते तक इजलास के इनेकाद का मंसूबा रखती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास के एजेंडे और अयामकार की तादाद को तय करेगी। इजलास के दौरान हुकूमत मुख्तलिफ सरकारी बिल्स मुतारिफ करने की तैयारी कर रही है, जिसमें रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एक्ट और हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट शामिल हैं। दलित बंधु स्कीम पर तफसीली मुबाहिस का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत ने स्कीम पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुजूराबाद में अमलावरी का आगाज कर दिया है। कांग्रेस, BJP और MIM हुकूमत को अवामी मसाइल पर घेरने की तैयारी कर रही हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर तेलंगाना की मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने शदीद मजम्मत की है। रियासत की असल अपोजिशन जमातों ने कांग्रेस की क़यादत में हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस, लेफ्ट, तेलुगु देशम, TJS और दीगर जमातों के लीडरों ने शिरकत की। इन्होंने मुत्तहिदा तौर पर मरकज के ज़रई क़वानीन, पेट्रोल, डीजल और घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों और ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया है और रोजगार गारंटी स्कीम के काम के दिनों में इजाफे पर जोर दिया है। सीताराम येचुरी ने अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने नालों की तौसी से मुतालिक जामे तरक्याती हिकमत अमली तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने GHMC के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया है। मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। शहर के तमाम जोन्स में अनकरीब शुरू होने वाले नालों के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। जामे मनसूबाबंदी तैयार करने का वक्त आ गया है। बिलखुसूस चंद साल से धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो रहे हैं। बारिश के पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए नालों की तौसी होनी चाहिए। KTR ने कहा कि नालों की तौसी में जिन गरीबों को नुकसान पहुंचेगा, हुकूमत उनके साथ इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करेगी। जो लोग अहल और मुस्तहिक हैं, उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के मामले में संजीदगी से गौर किया जाएगा। नालों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए ज़रूरत पड़ने पर नई कानून साजी की जाएगी। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने कहा कि नालों की तौसी के मसले पर बहुत जल्द शहर के अरकान असेंबली का इजलास तलब किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बराए बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद में ग़िज़ाइयत की मुहिम का आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन, बच्चों और हामला ख़वातीन पर की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने ग़िज़ाइयत पर आंगनबाड़ी सेंटर्स, वॉलंटियर्स, आशा वर्कर्स को अवाम में शऊर बेदार करने पर जोर दिया है। పోషణ మాసంగా ఈ నెలంతా సెప్టెంబర్ నెలంతా మా అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు, సిబ్బంది మీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తిరిగి గర్భిణీలకు, బాలింతలకు, పిల్లలకు ఎలాంటి ఆహారం అందించాలి, ఎప్పుడెప్పుడు
వాళ్ళు వ్యాక్సిన్లు తీసుకోవాలి, ఆ పుట్టిన బిడ్డ ఆరోగ్యం ఏ విధంగా ఉంది అనేది వాళ్ళను ఎప్పటికప్పుడు చైతన్యం చేసే విధంగా వాళ్ళకి సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ ఉంటాం. మీ అందరికీ తెలుసు, భారత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుందో దానికి ఇంకా అడిషన్గా అదనంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ కూడా సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అనేక మంది అంగన్వాడీ మరి సిడిపిఓలు కావచ్చు, సూపర్వైజర్లు, సిబ్బంది అన్ని ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను కూడా 30 ఏళ్ళుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నాను. గత పాలకులకు ఎవరికి పిల్లలకు, బాలింతలకు, గర్భిణీలకు ఏం పెట్టడం ద్వారా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, పెట్టాలని తినాలని తెలిసినా వాళ్ళ స్థాయి ఏంటి, తినగలుగుతున్నారా లేదా అని. दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज अशोक मार्ग पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहायशगाह पर तोड़फोड़ के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने असल मुलजिम ललित को 1 दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया और दीगर 4 को 14 दिन की अदालती तहवील में दिया है। हिंदू सेना के कारकुनों ने सदर मजलिस के क़यामगाह पर हमला कर दिया था। इश्तिआल अंगेज नारे लगाते हुए पत्थर और ईंट फेंके गए। बंगले के बाहर नाम प्लेट, लाइट्स और खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट वाक़े के दौरान घर पर नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो शिवपाल यादव से मुलाकात कर रहे थे और ऐन इस मौके पर जैसा उनका कहना था कि बुज़दिलों ने हमारे घर पर दिल्ली में जो सरकारी रिहायशगाह है वहां पर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि इस हमले के वाक़े पर वज़ीर दाखिला अमित शाह को जवाब देना होगा। उनकी क़यामगाह पार्लियामेंट से काफ़ी करीब है। एक रुकन पार्लियामेंट के घर पर हमला होता है तो आम आदमी भला किस तरह इस मुल्क में महफूज है। यह वाज़ेह है कि MIM के दिल्ली सदर कलीमुल हफीज़ ने इसके खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में FIR दर्ज कराई थी। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने गुज़श्ता कल हुक्मरान पार्टी के कारकुनों की जानिब से उनके घर के करीब की गई हंगामा आराई की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उनकी पार्टी के कारकुनों के खिलाफ दर्ज करदा मामला से दस्तबरदारी की ख्वाहिश करते हुए हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस से नुमाइंदगी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि TRS के कारकुनों की जानिब से किए जाने के वाक़े में पुलिस के इन्हीं की पार्टी के कारकुनों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अपनी सिक्योरिटी के मसले पर एक मरतबा फिर अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। तेलंगाना में बिहार की तरह हुक्मरानी करने का उन्होंने इल्जाम लगाया है। विकाराबाद जिले के बरपल्ली मंडल के मौजा दामास्तापुर में सरपंच ने अवामी मसाइल पर नुमाइंदगी करने वाले शख्स की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। पी श्रीनिवास नामी शख्स इलाके में ड्रेनेज, साफ सफाई और आबी सरबराही से दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाने सरपंच जयपाल रेड्डी से नुमाइंदगी कर रहा था। सरपंच 2 दिन पहले हुए एक तराजे के सिलसिले में पंचायत में थे। सरपंच ने शिकायत करने वाले शख्स को अपने हाथों और पैरों से मारा। इस वाक़े की इत्तला आम होने के बाद आवाम की जानिब से ताज्जुब और बरहमी का इजहार भी किया गया। अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के वक्त राय दहिंदों के पैर पकड़ लेते हैं। जब अवामी मसाइल को हल करने की बारी आती है तो बाद सियासतदान का असली चेहरा सामने आता है। పోతుంటే వీళ్ళు సమస్య వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. కృష్ణారెడ్డి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వాటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు అవసరం మరి 2 నెలల వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నది కదా సర్పంచ్ సాబ్, మరి ప్రాబ్లం చేయొచ్చు కదా, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా అన్న. నువ్వేందా అడిగేది అని బూతులని నన్ను నీటికి భూమిపై దుబ్బేసిండు. నేను కింద పడ్డాక మళ్ళీ లేతామని ఇట్లా లేస్తున్నా, మళ్ళీ మెడలోంచి ఈ మక్కల మీద రాయితోడు కొట్టి ఆయన ఇష్టం ఉన్నంత తన్ని నన్ను లేవకుండా కొట్టిండు. వాటర్ అడిగిన విషయానికే సర్పంచ్ సాబు నన్ను ఇంత ఎత్తేసి కొట్టిండు. ఆయన ఇష్టం ఉన్నట్లా కొట్టిండు సార్. ఆయన ఎంత కసి ఉందో అంత. బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన కృష్ణారెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన ఒక మల్లారెడ్డి పిల్లగాడు వాళ్ళు నా మీద రాజకీయ ఇవన్నీ చేసి నాకు ఆ విధంగా చేశారు. ఆ పిల్లగాడు అయితే నాకు శ్రీనివాస అనే పిల్లగాడు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేని వ్యక్తి. బీజేపీ పార్టీ కృష్ణారెడ్డి పిల్లగాడు కొనుకొచ్చుకున్న వ్యక్తి. నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేని విషయం. ఆ పిల్లగాడుకు నాకు ఎలాంటి వైరం లేదు.
పగలేదు వాడు మా పిల్లగాడికి మాకు ఏ సంబంధించిన వాళ్ళ మాకు ఏ దానికి గొడవలు లేవు. ఆ పిల్లగాడు అనవసరంగా తాగి వచ్చి వాడు ఏదో ఇంత తాకింది వాడిని అలా పట్టినాక నేను ఏమో 100% తాగిండు. వాడు పోలీసుల దగ్గరికి పోయి కాంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను అంతా 200 మీటర్లు వచ్చినట్ట మంది తాగి న్యూసెన్స్ చేయడం వల్ల నేను వాస్తవానికి దొబ్బి కింద పడ్డాడు. కింద పడి వాడు తాగి ఉన్నాడు. వాడు నడవలేని స్థితిలో ఉండి వాడు వేరే వాళ్ళ సొంత విషయం నాకు ఎలాంటి పగలేదు. వాడు పాపం వాడు మంచివాడు. కానీ వాడు ఓనుకో వాళ్ళు బీజేపీ పిల్లగాడు కాంగ్రెస్ పిల్లగాడు వాళ్ళ సంబంధించి తాపి వాడిని అనవసరంగా నమ్మి ఇష్యూ చేశారు. और अब खबर शहर हैदराबाद से। हैदराबाद के टोली चौकी नदीम कॉलोनी के करीब एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया जा रहा है कि कल रात महबूब कॉलोनी में सैयद जिलानी नामी शख्स का हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया है कि कत्ल की यह वारदात में इमरान मुलव्विस है। हमलावर और मुलजिमीन आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। गोलकोंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जांच जारी है। वाज़ेह है कि हैदराबाद में आए दिन कत्ल मामले सामने आते रहे हैं। एक दिन पहले ही चंद्रायन गुट्टा में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। सैयद जिलानी किराना स्टोर में काम करने वाला है। अराउंड 40 ईयर्स रह सकता। वो पैदल घर को जा रहा था। सम अननोन पर्सन्स उनके ऊपर अटैक करके कत्ल कर दिया। सो अपने को इन्फॉर्मेशन आने के तुरंत अपने स्टाफ यहाँ पर आके बॉडी को शिफ्ट तो उस्मानिया कर दिया है। इमरान मेरी बेटी का जेठ है, उसके भाई को मारो बोल के नहीं मारे उन्होंने, मगर उनको बदला निकाला, उन्हें बदला मारे, मगर मेरे शोहर से बदला निकाल। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद में एक बीवी ने अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट काट डाले और उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात मेरीपेड़ा मंडल के वानकोडू तुटांडा में पेश आई है। बताया जा रहा है कि पी बिचैया और इसकी बीवी प्रमिला के दरमियान मुसलसल झगड़े हुआ करते थे। कल रात शौहर शराब पीकर घर पहुंचा और सो गया। बीवी ने शौहर के सोने का इंतजार किया और फिर शौहर के जिस्म का नाजुक हिस्सा हथियार से काटकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। खातून और इसके लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। जांच जारी है। मंशियात के मामले में आज एक और टॉलीवुड अदाकार से ईडी ने पूछताछ की है। तेलुगु फिल्मों के अदाकार तरुण आज हैदराबाद में इन्फोर्समेंट के दफ्तर पर हाजिर हुए। वाज़ेह है कि साल 2017 में महकमे आबकारी के अहदेदारों ने मंशियात का मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने टॉलीवुड के 12 अफराद को नोटिस दी है और इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। राचाकोंडा पुलिस बोंगेर जोन स्पेशल ऑपरेशन टीम ने 2 गांजा सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 200 किलो गांजा, एक मारुति इको 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, जिसकी मालियत 21,000 रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई में मलकाजगिरी DI अब्दुल्ला पुरमिट पुलिस शामिल थे। पुलिस को इस गैंग के मजीद 3 अफराद की तलाश है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर